नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी अधिक से अधिक खेलों में रुचि ले और वह स्वस्थ राज्य के संकल्प को साकार करें। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वह करते हैं। योगी जी ने प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख दी। मेरठ में खुलने वाली मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 1000 युवा न केवल खेलों में प्रशिक्षण लेंगे बल्कि अपने हुनर को भी निखारेंगे। दरअसल मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कब खुलेगी ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन जो मंशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की खेलों को लेकर है, उस मंशा को ठेंगा कोई और नहीं बल्कि खेल निदेशालय के अधिकारी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा को जमीनी हकीकत देने का जो काम खेल निदेशालय के पदाधिकारियों को करना चाहिए वह कतई नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से प्रशिक्षकों की समस्या है। 377 प्रशिक्षक जो निकाले गए थे उनमें लगभग 250 प्रशिक्षक आज भी घर बैठे हैं। प्रशिक्षकों ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है और खेल निदेशालय के अधिकारी प्रशिक्षकों को इंसाफ देने की बजाय उन्हें धमकी देते हैं कि न्यायाधीश से मिलकर मामले को खारिज करा देंगे। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिन प्रशिक्षकों से खेलों का भला हो सकता है उन्हीं प्रशिक्षकों को सम्मान देने की बजाय खेल निदेशालय के अधिकारी धमकी देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नियंत्रण खेल निदेशालय के अधिकारियों पर कतई नहीं है। खेल निदेशक पर जांच चल रही है। वह पूर्ववर्ती सरकार में भी भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया था। आज भी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन उसकी सही तरीके से जांच नहीं कराई जाती। खेल निदेशालय के अधिकारी नियमों को बलाए ताक रखकर न केवल प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं बल्कि अपने सुखद भविष्य का खाका भी खींच रहे हैं। अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल हों या खेल निदेशक राम प्रकाश सिंह, यह दोनों ही अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर न केवल खेल निदेशालय की बागडोर संभाले हुए हैं बल्कि खेल संगठनों में भी मुख्य पदों पर काबिज हैं। जबकि नियम यह है कि यदि किसी भी शासकीय सेवक को
किसी खेल संगठन में रहना है तो उसे सरकार से, अपने विभाग से अनुमति लेनी चाहिए और अनुमति मिलने के बाद भी वह पदाधिकारी, वह सेवक सिर्फ 2 साल ही खेल एसोसिएशन में रह सकता है। क्या नवनीत सहगल और आरपी सिंह नियमों से परे हैं? खैर, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में खेलों को सत्यानाश करने का एक तरह से संकल्प ले रखा है। जिस प्रदेश में प्रशिक्षक बदहाली का जीवन जी रहे हों, उस प्रदेश में खेलों का अच्छा वातावरण तैयार होगा, यह कतई संभव नहीं है। प्रशिक्षकों के साथ जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का असम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है, वह कतई क्षमा के योग्य नहीं है। अभी प्रशिक्षकों का अदालत से समाधान हुआ भी नहीं कि एक जनहित याचिका अदालत में इस बात की दायर की गई है कि खेल निदेशालय सिर्फ खेल अधोसंरचनाएं कागजों में आबाद कर रहा है। जिसने भी यह जनहित याचिका उत्तर प्रदेश में दायर की है, निसंदेह वह स्वागत योग्य कदम है। प्रदेश में खेलों की अधोसंरचना के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको देखते हुए यह जनहित याचिका बिल्कुल सही है। अधिकांश क्रीड़ांगन बने ही नहीं कि उनकी हालत खस्ता हो गई। दरअसल यह इसलिए कि खेल अधिकारियों को सिर्फ अपनी जेबें भरना है, अपना कमीशन हासिल करना है। खेल अधोसंरचना अच्छे तरीके से आबाद हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसे देखने वाला कोई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर, खासकर ग्रामीण अंचलों में, खेल मैदान कागजों में ही बन गए हैं। यह सब मिथ्या नहीं है। यदि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ होता तो अदालत ने जैसे ही खेल अधोसंरचनाओं की लागत और सारी बातें मांगी थी, अधिकारी तत्काल उपलब्ध करा देते। लेकिन अदालत से समय मांगा गया है कि समय दिया जाए। उन्हें यह नहीं पता कि किस खेल अधोसंरचना में कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया है। बहुत से मैदान ऐसे हैं जहां सिर्फ हवाई काम हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा करवरद प्राप्त निवेदन है कि यदि उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना है तो सबसे पहले आपको खेल निदेशालय में जमे भ्रष्ट पदाधिकारियों को रुखसत करना चाहिए। यह पदाधिकारी खेल भावना से नहीं बल्कि अपनी हिटलरशाही से प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों का न केवल अनादर कर रहे हैं बल्कि खेल अधोसंरचनाओं में कमीशनखोरी का खेल चरम पर है। दरअसल जब तक इन अधिकारियों पर नकेल नहीं डालेंगे, उत्तर प्रदेश में खेलों का भला कतई नहीं हो सकता। यदि धुआं उठा है तो तय है आग कहीं न कहीं अवश्य लगी हुई है। योगी जी, ये आपकी छवि
को आपके ही खेल अधिकारी धूमिल कर रहे हैं। आपके गलत जानकारी दी जाती है। यह पदाधिकारी सिर्फ अपने सुखद भविष्य का सपना देख रहे हैं। यह खेल निदेशालय में रहकर अपने संगठनों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, सरकार के खजाने को खाली करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में बैडमिंटन कोर्ट हैं, लेकिन क्या खेल पदाधिकारी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बैडमिंटन के कितने अच्छे खिलाड़ी हैं? इसी तरह से प्रदेश सरकार ने तरणताल निर्माण में काफ़ी दिलचस्पी ली है, लेकिन क्या खेल निदेशालय के पदाधिकारी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पास कितने उदीयमान तैराक हैं? इसी तरह से प्रदेश भर में शरीर सौष्ठव के लिए जिम लगाई गई। यह जिम कैसी लगी, कहाँ लगी, किस तरह लगी, इनकी जांच होनी चाहिए। इन जिमों के नाम पर भी करोड़ों के वारे न्यारे हुए। दरअसल जिस तरह से जनहित याचिका खेल अधोसंरचना के नाम पर दायर की गई है, प्रशिक्षकों की कमी और प्रशिक्षकों के उत्पीड़न की गई है, इसी तरह से आने वाले वक्त में इन जिमों पर भी सवाल उठेंगे। योगी जी, आप समूचे देश का रोल मॉडल हैं। आपकी नीति और नियत दोनों पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि खेल निदेशालय के पदाधिकारी अनियंत्रित हैं। यह अपनी मनमानी से खेलों का न केवल सत्यानाश कर रहे हैं, बल्कि आपकी साफ सुथरी छवि को भी बट्टा लगा रहे हैं। इसकी जांच कराइए और ऐसे दोषी कसूरवार अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।